कहकशां है और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में हम लोगों ने पढ़ा है प्रायद्वीपीय पठार की उन नदियों को जो पूर्वी की तरफ प्रवाहित होती हैं, ईस्ट के साइड बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे उन नदियों के बारे में जो वेस्ट के साइड बहती हैं, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन नदियों का सीक्वेंस क्या है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और उससे पहले देखेंगे भारत के इस मैप को। हमारा जो देश भारत है ये इसका दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण और पश्चिम वाला भाग, ये इसका प्रायद्वीपीय वाला भाग है, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। बीच से जो लाइन आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये जो ब्रोकन लाइन दिख रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे देश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और इन राज्यों के नाम जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें याद करना मुश्किल होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, आप उसे चुटकी बजा के याद कर सकते हैं। मैं उस शॉर्ट्स का जो लिंक है उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे उत्तर की साइड यानी नॉर्थ की तरफ से देखें तो सबसे उत्तर जो नदी है वो है लूनी नदी। इसके बाद देखें तो साबरमती, उसके बाद है माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी, भरतपुजा नदी और पम्बला नदी। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं लूनी नदी से। अच्छा, इस मैप में देखें तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं खाली ये है कच्छ की खाड़ी, और ये जो पोर्शन है जिसमें डॉट डॉट लाइन है ये है रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का दलदली भाग, और ये वाला जो खाली जगह देख रहे हैं इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। ये सारे हिस्से जो हैं वो अरब सागर के हिस्से हैं, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लूनी नदी को। लूनी नदी क्या है? लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और राजस्थान के में अजमेर के पास से निकलती है, और ये पश्चिम की तरफ बहती हुई रण ऑफ कच्छ में यानी कच्छ का जो रण है दलदली भाग है उसमें जाकर विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि वो कौन सी नदी है जो रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा ये भी कि ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र के तट तक नहीं पहुंच पाती है ना, तो वो नदी है लूनी नदी। ये समुद्र के तट तक ये नहीं पहुंच पाती यानी कि रण के दलदली भाग में, कच्छ का जो दलदली भाग उसमें ये विलुप्त हो जाती है, गुम हो जाती है। ये नदी जो है मरुस्थल भारत का जो थार डेजर्ट है उसमें बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी है। कई छोटी छोटी नदियाँ हैं लेकिन लंबी नदी लूनी नदी है। थार के डेजर्ट में बहने के कारण लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। इसके अलावा लूनी नदी को लवणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। लूनी नदी के बाद दूसरी मुख्य नदी है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी साबरमती नदी। हाँ, लूनी नदी के बारे में एक और बात, ये 2 राज्यों से होके बहती है, राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जाकर ख़त्म हो जाती है रण ऑफ कच्छ में। दूसरा है ये साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ निकलती है? तो ये भी अरावली से ही निकलती है। ये पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला का है, दिल्ली तक चली जाती है अरावली। अरावली क्या है? एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है जो कि अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में है ना, कट छट के वो अवशिष्ट हो गया है, बचा कुचा भाग है। तो देखिए अरावली से ही निकलती है जो हमारी साबरमती नदी भी, और ये कहाँ से निकलती है? तो उदयपुर जिला के पास, राजस्थान में उदयपुर जिला के पास से अरावली श्रेणी से निकलती है ये साबरमती नदी। साबरमती नदी भी लूनी की तरह 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। गुजरात में बहती है। साबरमती के नदी के तट पर 2 मुख्य शहर बसे हैं, एक है अहमदाबाद और दूसरा है गांधीनगर। इसी से क्वेश्चंस आते हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती जो नदी है उसी के तट पर बसा हुआ है। साबरमती जो है अपना जल कहाँ गिराती है? तो खंभात की खाड़ी में। देखिए नदी यहाँ आ रही है, ये खंभात की खाड़ी है। ये जितनी नदी है ये सब खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। गल्फ ऑफ खंभात है ये। तो गल्फ ऑफ खंभात किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ देते हैं कि जो साबरमती नदी है वो अपना जल कहाँ गिराती है, और खंभात की खाड़ी ना दे के ऑप्शन में सिर्फ अरब सागर देखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अरब सागर का ही हिस्सा है वो खंभात की खाड़ी। तो दोनों में से जो ऑप्शंस रहे उसमें टिक करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरी नदी। आगे क्या है? माही नदी। ये देख रहे हैं ये माही है, ये माही नदी यहाँ से निकली हुई है।
चलिए, माही नदी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक बार यहाँ से निकली, इसको काटी, फिर वापस आई, फिर काटी। तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल। देख रहे हैं, विंध्याचल की जो श्रेणी है, ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, है ना। मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद गुजरात में। ठीक है। इसके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है माही नदी के लिए। माही नदी भी खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। इसके बाद तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा देख रहे हैं, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और अपने अन्य नदियों के मुकाबले में पश्चिम की तरफ बहती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस तरफ है? तो पूर्व की तरफ है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है जो उसके अपोजिट, नर्मदा और ताप्ती, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के बावजूद भी कहाँ बहती हैं? तो पश्चिम की तरफ बहती है, क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश ढाल से होकर बहती हैं। रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से बहती हैं और जो भ्रंश घाटी है उसका ढाल पश्चिम की तरफ है। इसीलिए ये नदियां अपने उद्गम से निकलकर पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसमें जितनी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, उसमें सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने पढ़ाया था कि सतपुड़ा की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ये देख रहे हैं, ये सतपुड़ा है, तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली है ये राजपीपला, इसके बाद महादेव और ये सबसे लास्ट वाली मैकाल। तो मैकाल जो पर्वत श्रेणी है, इस पर एक पहाड़ी है, नाम है उसका अमरकंटक। और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, सोन नदी। तो कभी कभी इससे पूछ देते हैं सोन नदी क्या है? सोन नदी उत्तर पूर्वी की तरफ बहते हुए गंगा नदी में पटना के पास जाकर मिल जाती है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि वो कौन सी पहाड़ी है जहाँ से 2 अलग अलग डायरेक्शन में बहने वाली नदियाँ निकलती है। देखिए, ये अमरकंटक से निकली है, अलग डायरेक्शन में बह रही है, तो वो अमरकंटक की पहाड़ी है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पश्चिमी किनारे से निकलती है, इसीलिए ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है। अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास है। ये देखिए, यहाँ पे बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का। तो जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम से निकलती है, इसीलिए वो मध्य प्रदेश से निकलती है ना। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और किसके बीच में बहती है? सबसे इम्पॉर्टेंट, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का ढाल किधर है? तो पश्चिम की तरफ है ना, अरब सागर की तरफ इसका ढाल है। आगे देखते हैं नर्मदा नदी किन किन राज्यों से बहती है। तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर आगे महाराष्ट्र में आती है और उसके बाद गुजरात में। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश राज्य में इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, यानी अगर नर्मदा नदी के जल को 100% मान लिया जाए तो उसका 87% जो है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। इसी कारण नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन या जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा बाकी जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में आता है। आगे नर्मदा नदी अपना जल जो है वो खंभात की खाड़ी में गिरा देती है। ये तीसरी नदी है जो खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि नर्मदा नदी जो है उसके तट पर 2 बड़े शहर बसे हैं, एक है जबलपुर, दूसरा है भड़ौच। भड़ौच के पास नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है ना। जबलपुर शहर के पास ही नर्मदा नदी क्या करती है? एक जगह है भेड़ा घाट, और भेड़ा घाट के पास जो है संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं और उसी संगमरमर की चट्टानों के ऊपर से ऐसे देखिए, ये संगमरमर की चट्टानें हैं और यहाँ से नर्मदा नदी बहती है और फिर आगे नीचे गिरती है। इसका जल इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है भेड़ा घाट से, एक तो ये सफ़ेद संगमरमर और ऊपर से गिरता हुआ जल,
ये दोनों बिल्कुल सफ़ेद कैसे दिखते हैं, बिल्कुल दूध की तरह, एकदम धुएं की तरह। ऊंचाई से गिरने की वजह से इसमें से धुआं निकलता है, इसीलिए इस जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। चूँकि ये जलप्रपात भेड़ाघाट पर बनता है, इसीलिए इसको भेड़ाघाट जलप्रपात भी कहा जाता है। जिस जलप्रपात को कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। हज़ारों बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट करके, भेड़ाघाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, कहाँ पर बनाती है? तो भेड़ाघाट, धुआंधार, कपिल धारा सब उसी का नाम है। आगे देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भड़ौच के पास यहाँ एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है? देखिए, नदियाँ जब समुद्र में, कोई भी नदी जो है अपने उद्गम से कहीं से निकलती है, ठीक है, तो वो आगे प्रवाहित होती है, ऊंचाई से बढ़ती है, तो जब वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद या सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो कई जलधाराओं में फैल जाती है। नदी जब मैदानी भाग में आती है तो कई जलधाराओं में फैल जाती है, और इसकी वजह से वो किसी भी समुद्र या झील में गिरने से पहले डेल्टा का इस तरह से निर्माण करती है। लेकिन पश्चिमी घाट की नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, वो क्या है? क्योंकि पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है, बिल्कुल खड़ा ढाल है। ये देखिए, पश्चिमी घाट की बनावट ऐसी है, खड़े ढाल की तरह। तो नदियाँ खड़े ढाल से निकलकर जब नीचे पहुँचती हैं तो सीधे यहाँ समुद्र में गिरती हैं, और समुद्र का पानी नदी के जल को पीछे ढकेलता है, और ये नदी का जल समुद्र के जल को पीछे ढकेलता है। तो दोनों नदियों में टकराव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी तरह के डेल्टा का निर्माण नहीं होता। ऐसे डेल्टा को एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहते हैं। हिंदी में ज्वारनद मुख, यानी ज्वार और नदी का मुख है। इधर से ज्वार है, इधर से नदी का मुख है, सिंपल है। ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा नदी और उसके अलावा ये सब नदियाँ एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती हैं। लेकिन एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती से ही पूछते हैं कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, या फिर पूछेंगे कौन सी नदी है जो डेल्टा ज्वारनद मुख या एस्चुरी बनाती है। तो याद रखेंगे ये सब नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, सारी नदियाँ। आगे देखिए नर्मदा नदी इसके बाद भड़ौच के पास क्या करती है? अपना जल खंभात की खाड़ी में गिरा देती है। इसके बाद उसकी दूसरी नदी पढ़ते हैं, नर्मदा के बाद ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या है? ताप्ती नदी जो है, ये सतपुड़ा की पहाड़ी देख रहे हैं, राजपीपला, सतपुड़ा में राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो महादेव पहाड़ी के पास एक पठार है, उसको बोलते हैं हम लोग बैडल पठार, है ना। तो इस पठार के पास से निकलती है ताप्ती नदी, और ये नदी भी नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटी में बहती है, और ये नदी भी नर्मदा की तरह ही एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के तरह ही 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, नर्मदा और ताप्ती, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है ना। ताप्ती नदी जो है उसके तट पर, ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर बसा हुआ है। गुजरात का फेमस सूरत शहर जो कपड़े के लिए काफ़ी फेमस है, सूती कपड़े के लिए, वो सूरत किसके तट पर है? तो ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी इसलिए भी फेमस है क्योंकि ताप्ती नदी पास गुजरात की उकाई और काकरापारा 2 जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई है। ऐसे हम लोग जल विद्युत परियोजनाओं और मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट में बहुत कुछ पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना याद रख लें कि ताप्ती नदी पर गुजरात का उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये 4 नदियाँ हो गई जो कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सी नदी है। तो सबसे पहले साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अब कैसे याद करेंगे इसको, एक ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। नाम देखिए, SA ले लेंगे साबरमती से, ठीक है, MA ले लेंगे माही का, N ले लेंगे नर्मदा का, और TA लेंगे ताप्ती का। तो क्या होगा? समानता। खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो समानता। SA फॉर साबरमती, MA फॉर माही, N फॉर नर्मदा, TA फॉर ताप्ती। खंभात की खाड़ी में कौन नदी गिरती है? तो समानता। याद कर लेंगे, सिंपल से ट्रिक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे मांडवी और जुआरी नदी। ये दोनों नदियाँ गोवा में बहती हैं, मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी किस लिए फेमस है कि मांडवी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक में भीमगढ़ एक जगह है वहाँ से, जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, उसकी
राजधानी है पणजी। पणजी किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। और दूसरी मुख्य नदी है जुआरी। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं मांडवी और जुआरी से कि मांडवी जुआरी कहाँ की नदी है और पणजी जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो मांडवी नदी के तट पर। आगे देखते हैं, आगे है हमारा शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक की नदी है और एक और नदी है गंगावेली। तो शरावती नदी जो है कर्नाटक में बहने वाली नदी है और इसी नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, जिसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर गरसुप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ये कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। तो पूछ देते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हम लोग जलप्रपात वाले में इसको क्लियर करेंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोग जलप्रपात। सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात तो कुंचिकल जलप्रपात। इसको क्लियर करेंगे, क्या डाउट है। दूसरी नदी है कर्नाटक की गंगावेली। अब लास्ट में बचता है हमारा पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी। तो देखिए ये केरला की ही मुख्य नदी है, पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी। तो इसमें से जो भरतपुजा नदी है वो तमिलनाडु से निकलती है, तमिलनाडु और केरला में बहती है। इसका बहुत अधिक भाग केरला में है और तमिलनाडु में बहुत कम भाग है ना। तो पूछ देते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन नाम दे करके कि केरला की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो हम सबको याद रहता है कि पेरियार, नहीं, दरअसल केरला की सबसे लंबी नदी भरतपुजा नदी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि भारत की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।